अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब बाज़ार के शंगरीला के हॉट सॉस की कराएं छुट्टी और इसे बनाएं खुद ही घर में क्वालिटीड। ये इसकी देखें कितनी प्यारी लुक है और कितना ये यमी और अच्छा बना है। तो आए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि थोड़ा सा पैन में ऑयल डाल लिया और ऑयल में लहसुन के कुछ जड़ डाल लिए और साथ में अदरक के मोटे मोटे पीस डाल लिए। इनको लाइट से फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। याद रहे कि यहाँ फ्लेम आपने डाउन ही रखना है, ज़्यादा करेंगे तो लहसुन जलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसके बीच में 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देना है और ज़ीरे को थोड़ा सा इसके साथ फ्राई कर लेना है। और उसके बाद इसके बीच में देख लें 1 प्याली मैंने भर के ये बेर मिर्च की ऐड की है। बेर मिर्च तीखी होती है, इसका ही हॉट सॉस बनता है, ये रेड चिली सॉस भी कहते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो 3 डाली हैं बड़े वाली रेड चिली, ये भी ड्राई होती हैं, ये तीखी होती हैं, इसके लिए ज़रा इसको तीखा करने के लिए। और बाद में डाल दिया 1 कप पानी भर के। इतना अच्छा ये घर का हॉट सॉस बनता है, बाज़ार से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और क्वालिटी होता है। अब इसके अंदर मैंने 1.5 टीस्पून जो है इसके अंदर मैंने नमक डाला। नमक बेहतरीन होता है प्रिजर्व करने के लिए। जब भी किसी चीज़ को आपने ज़्यादा दिनों के लिए सेव करना है तो नमक डालते हैं उसके बीच में। उसके बाद मैंने इसे ढाँप के रख देना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होता। यहाँ इसका पानी हो गया है ड्राई, इसके बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। तो यहाँ ये मिर्चें भी गल चुकी हैं। उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में और इसको मैंने कर लेना है यहाँ ठंडा। बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके बीच में मैंने इसको काफ़ी देर रखने के बाद मुझे याद आया कि इसको मैंने मज़ीद आगे भी बनाना है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इसको दोबारा गर्म करके इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून जो है चीनी ऐड कर दी। और बस मैंने 1 मिनट के लिए जो है फ्लेम को ऑन किया था, फिर मैंने फ़ौरन चूल्हा बंद कर दिया। और उसके बाद ये चीनी इसी तरह ही इसके अंदर मेल्ट हो गई है। इस तरह चम्मच चलाते रहना और फ़ौरन चीनी मेल्ट हो जाएगी। जग लिया जूसर का और उसके अंदर मैंने ये मटेरियल डालना शुरू कर दिया। अब यहाँ मैंने 1 बाउल भर के सिरके का ले लिया, जो कि मैंने थोड़ा सा इस टाइम डाला जब इसको ब्लेंड करना है और ये इसकी फ़ाइन सी लुक आ गई है ब्लेंड हो गई। उसके बाद मैंने स्ट्रेनर ले ली और उसके बीच में ये सिरके वाला जो मटेरियल था इसको मैंने स्ट्रेन करना शुरू कर दिया। स्पून की मदद से मैंने इसको चलाते रहना है, ये स्ट्रेन होता रहेगा और नीचे एक थिक सी फॉर्म इसकी निकलती रहेगी। और जो इसके ये बच जाएगा इसको मैंने अलग रख लेना है। यहाँ इसको मैंने आराम से जो है स्ट्रेन करते रहना है, स्पून को दबाते रहना है। ये देखें कितना अच्छा सा इसका जो है निकल रहा है। तो ये इतना बेहतरीन और सही वाला हॉट सॉस जो है, ये 1/2 टेबल स्पून भी अगर आपके सूप में या किसी भी आपकी रेसिपी में डले तो बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आएगा। तो अब बाज़ार के शंगरीला के इधर के ब्रांड्स को छोड़ें और बनाएं घर खुद। तो जो इसका ये बाकी का मटेरियल बचा है इसको मैंने स्ट्रेनर को कर लिया अलग निकाल के और बकाया दोबारा से मैंने इसको छानना शुरू कर लिया। तो यहाँ इसका ये आपने देख लेना है, जितना थिक आपने बनाना है उतना आपने उसके अंदर सिरका ऐड करते रहना है। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ये थिक है तो आपने उसके अंदर सिरका मज़ीद ऐड कर लेना है। मैंने तकरीबन इसके बीच में 1/2 प्याली सिरका ऐड किया था, तो मुझे इसका टेक्सचर इतना ही ज़रा थिक चाहिए था, तो उतना अंदाजे से मैंने इसके अंदर डाल लिया सिरका और इसको मैं इसी तरह स्ट्रेन करती रही। तो जी यहाँ मेरा सारा हो गया स्ट्रेन और ये देखें कितना अच्छा मेरा ये सॉस बनके हो गया रेडी। तो 1/2 प्याली के अंदर और 1 प्याली मिर्चों के अंदर तकरीबन मेरी 1/2 से ज़्यादा इसकी बोतल जो है वो भर गई। और इतना ही अच्छा आप 1/2 टेबल स्पून भी डालेंगे तो एक खुशबू और एक इतना बेहतरीन ये हॉट सॉस आपके पास बनके तैयार हो चुका है। तो इसको आप लोग बोतल में डाल के 1 महीना 2 महीने के लिए सेव कर सकते हैं, क्योंकि जो नमक और सिरका होता है वो सेव करने के लिए बेहतरीन होता है। तो ये आपके पास ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ बचा हुआ जो इसका मसाला है ये आप लोग इसको ज़ाया मत करें, आप इसको रखें। इसको आप मुख्तलिफ जो आप रेसिपीज़ या घर में कुकिंग करते हैं उसके बीच में 1/2 स्पून इसका डाल लें तो ये भी बेहतरीन चीज़ है। जैसे कि आमलेट बनाते हैं या वैसे ही ये पिज़्ज़ा के अंदर सॉस लगाना हो तो ये बेहतरीन चीज़ है, आप इसको भी सेव कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।